नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आज देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से देशवासियों को संबोधित किया, लेकिन आज के दिन भी पीएम मोदी ने लाल किले से चुनावी भाषण दे दिया। चुनावी भाषण इसलिए कह रही हूं क्योंकि उनके जो भाषण था उसमें 2024 का जिक्र, विपक्ष का जिक्र, भ्रष्टाचार का जिक्र और न जाने किन किन चीजों का जिक्र आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आप साफ समझ सकते हैं कि ये केवल एक चुनावी भाषण था। और इस दौरान तो उन्होंने एक बार फिर से 2024 में खुद के आने की भविष्यवाणी भी कर दी। दरअसल लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर शायद किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा राजनीतिक भाषण कभी नहीं दिया होगा जैसा पीएम मोदी ने दिया है। उन्होंने परिवारवाद की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर सब हैरान रह गए। आप सब मुझे फिर से आशीर्वाद दिए, परिवर्तन का वादा मुझे आगे आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो पीएम मोदी ने कहा कि अगले साल वो फिर आएंगे और लाल किले से देश की उपलब्धियां सामने रखेंगे। जैसे ही पीएम मोदी का ये बयान सामने आया तो लोग कहने लगे कि पीएम मोदी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। तो वहीं पत्रकार रोहिणी सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को लेकर लिखा कि हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी असमंजस में है कि वो चुनावी रैली में है या फिर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर। तो वहीं पत्रकार प्रकाश नारायण ने पीएम मोदी के भाषण पर कहा कि मुझे जितना याद है कि अभी तक शायद ही कोई प्रधानमंत्री लाल किले से अपनी तारीफ में अपना नाम लिया हो। खैर 90 मिनट में सिर्फ सीधे ये नहीं कहा कि भाइयों और बहनों, कमल के निशान पर ईवीएम का बटन दबाना है, बाकी सब कहा आजादी मुबारक। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके भाषण ने देश के करोड़ों लोगों को निराश करने का काम किया। आपका भाषण देश के लिए नहीं बल्कि द्वेष से भरा हुआ था। ये आपकी 2024 में हार की हताशा दिखाता है। तो इस तरह से चाहे वो कई पार्टियों के प्रवक्ता हों या फिर आम लोग लगातार पीएम के भाषण की आलोचना कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये भाषण पूरी तरह से राजनीतिक था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी देश को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ, जिस तरह की चुनावी रैली जैसी भाषा का प्रयोग हुआ, उसको लेकर उनकी आलोचना होगी। खैर ये तो हो गई पीएम मोदी की बात। और बात करें आज लाल किले की, तो वहां पर भी कई सारी खूबसूरत तस्वीरें आज हमने देखी, लेकिन उन सभी तस्वीरों में से एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, वो है ये तस्वीर। ये तस्वीर है सीजीआई चंद्रचूड़ की, जो इस दौरान मौके पर मौजूद थे जब पीएम मोदी भाषण दे रहे थे। तो पहले ये सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा जिस पर चीफ जस्टिस ने हाथ जोड़ लिए। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो जजमेंट देंगे उसका जो ऑपरेटिव पार्ट होगा वो जो अदालत में आया है उसकी भाषा में उसको उपलब्ध होगा। मातृभाषा का महात्म्य आज बढ़ रहा है। तो लाल किले से पीएम मोदी ने अपने भाषण में सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन स्वीकार किया। वैसे आज जब पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस की तारीफ की तो हो सकता है कि उनके अंधभक्तों को काफी बुरा लगा हो, क्योंकि जो चीफ जस्टिस को लगातार वो लोग ट्रोल करते रहते हैं, और आज जब पीएम मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया और उनकी तारीफ कर दी तो इस पर अंधभक्तों को काफी मिर्ची तो लगी होगी।
फिलहाल आज जब पीएम मोदी सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे थे तो सभी ये सोच रहे थे कि आखिर वो क्या बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर दी। इस पर सभी लोगों ने खुशी जाहिर की। यही नहीं, कार्यक्रम से पहले भी जब चीफ जस्टिस और गृह मंत्री अमित शाह आमने सामने आए तो भी अमित शाह ने उन्हें नमस्कार किया, तो चीफ जस्टिस ने आदरपूर्वक उनका जो नमस्कार था वो स्वीकार किया हाथ जोड़कर। देशवासी, हमारे स्वतंत्रता सेनानी वो लोग थे। तो इस तरह से कई सारी तस्वीरें आज चीफ जस्टिस की भी देखने को मिली, कई सारी तस्वीरें और वीडियो वायरल भी हुए। फिलहाल चीफ जस्टिस की बात करें तो वो अकेले ही हैं इस समय जो नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम मोदी तो नफरत को हराने की बात कर रहे हैं अपने भाषण में, लेकिन जो असली लड़ाई है वो अकेले चीफ जस्टिस लड़ रहे हैं। हेट स्पीच को लेकर कई बार वो गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। कल ही तो उन्होंने कहा था कि जो मीडिया चैनल हेट स्पीच दे रहे हैं उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाना चाहिए। और केवल मीडिया ही नहीं, समाज में हो रही तमाम घटनाओं को लेकर भी वो काफी ज्यादा गंभीर टिप्पणियां कर चुके हैं। शायद इसीलिए वो ट्रोल आर्मी के निशाने पर रहते हैं, उनके पीछे पड़ी रहती है। लेकिन उनका दिल कितना बड़ा है, पिछले दिनों हमने आपको खबर दिखाई थी कि जब एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आपको दोगला कहा जा रहा है, आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर गंदी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भी इनके खिलाफ उन्होंने कहा था कि अवमानना का केस चलाया जाए, तो भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इससे साफ इनकार कर दिया था और कहा था कि मेरी लड़ाई महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे लोगों को इग्नोर करने की जरूरत है। ऐसे में चीफ जस्टिस ही वो असल योद्धा हैं जिनको सलाम करना चाहिए इस स्वतंत्रता दिवस पर। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े न्यायाधीश का ये अंदाज आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पीएम मोदी के भाषण पर आपकी क्या राय है ये भी जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you